यदि दो रिश्तेदार एक साथ चल रहे हों, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करें, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि रिश्तों में खटास तो आ गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर अगल बगल के लोगों से बात करें और जिससे रिश्ता है उससे बात नहीं करें, तो ऐसा लगने लगता है कि इस रिश्ते में बहुत कुछ बचा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं, उसके लिए रास्ता निकाल लिया है कि नीतीश कुमार यदि थोड़ा सा भी प्रभाव और प्रेशर बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार से संबंध विच्छेद करना ही ज्यादा बेहतर। आरसीपी सिंह एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। शुरू कर दिया है उन्होंने जिस काम के लिए वो पटना आए हैं, बिहार आए हैं। वो सारी बातें जो नीतीश कुमार कहते हैं वो कहीं नजर नहीं आया, सिर्फ शताब्दी वर्ष और बिहार के गौरव गाथा को वो गाते रहे। कल शाम से एक चर्चा लगातार चल रही है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर राजनीतिक लोग हों, या चौक चौराहे पर भी ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते में दरार आ गई है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जो चीज़ें पिछले कई सालों से, कई महीनों से देखने को मिल रही हैं, उनमें अंतर तो आया है। जहां एक तरफ एक साथ चलते चलते बीच रास्ते में हाथ छोड़ करके नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का अलग हो गए थे, वहीं इस तलाक वाले जो सिलसिला है उसमें कई दौर की बातचीत में पुनः साथ रहने का वादा किया और ये तलाक कहीं ना कहीं बच गया। अब एक बार फिर से रिश्तों में खटास आ गई है और एक दूसरे पर हमला भी शुरू हो गया है। इन सब बातों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में शताब्दी समारोह में आना और ज़्यादा आग में घी का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे लगे कि रिश्तों में खटास आ गई है, लेकिन यदि दो रिश्तेदार एक साथ चल रहे हों, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करें, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि रिश्तों में खटास तो आ गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर अगल बगल के लोगों से बात करें और जिससे रिश्ता है उससे बात नहीं करें, तो ऐसा लगने लगता है कि इस रिश्ते में बहुत कुछ बचा नहीं है। नीतीश कुमार ने हालांकि मंच से बहुत सारी ऐसी बातें कही जो प्रधानमंत्री के आने का आभार था, लेकिन इसके बाद जो बातें शुरू हो गई हैं वो इशारा कर रही हैं कि अब ये संबंध चलने वाला नहीं है। वहीं आपको बता दें, कई फ्रंट पर नीतीश कुमार के सत्ता से बेदखल करने का तैयारी शुरू हो चुका है। कल तक एक बात जो हमने इससे पहले वाली खबर में आपको बताई थी कि पहले स्थिति ये थी कि नीतीश कुमार बार बार भारतीय जनता पार्टी को तेजस्वी यादव का नाम लेकर के डराया करते थे। अब वर्तमान में स्थिति बदल गई है और पाला भी बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से तेजस्वी यादव की तारीफ की, उस बात को लेकर के अब चर्चा जबरदस्त है। हालांकि तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा रखने के लिए कोई भी ऐसा मौका नहीं है जो गंवा दे। इसके साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से ये स्पष्ट किया है कि वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे सत्ता में आए या ना आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं, उसके लिए रास्ता निकाल लिया है कि नीतीश कुमार यदि थोड़ा सा भी प्रभाव और प्रेशर बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार से संबंध विच्छेद करना ही ज़्यादा बेहतर होगा। इन बातों को खुल करके कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन लगातार अपने नेताओं के बयान पर रोक भी तो नहीं लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं नीतीश कुमार के खेमे से भी बार बार, भले नीतीश कुमार ने एक शब्द नहीं कहा हो बिहार को लेकर के, कि बिहार के विकास को लेकर के, प्रधानमंत्री से कोई डिमांड को लेकर के, लेकिन उसके ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री के आने से पहले विशेष राज्य के दर्जा का डिमांड कर दिया था। प्रधानमंत्री ने इन सारी बातों पर कोई चर्चा नहीं की। बिहार के विकास से लेकर के बिहार के इतिहास की चर्चा खूब हुई, लेकिन इस चर्चा में एक बात तो साफ नजर आई कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में खटास तो आई है। अगल बगल में बैठने के बावजूद दोनों में बातचीत बिल्कुल ही नहीं के बराबर हुई। वहीं आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब अपना संबोधन समाप्त करके बाहर निकल रहे थे अभिवादन करके लोगों का, तो तेजस्वी यादव उनके बगल में थे और दोनों के बीच में गुफ्तगू हो रही थी। इसके पहले भी तेजस्वी यादव का तारीफ प्रधानमंत्री ने किया था। इन सारी बातों को लेकर के अब ये चर्चा जबरदस्त ढंग से छिड़ गई है कि नीतीश कुमार
और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संबंध विच्छेद का वो समय आ गया है। रिश्तेदारी समाप्त होने की स्थिति आ गई है, नए रिश्तेदार की तलाश हो रही है। और यह रिश्ता बनेगा कैसे? तो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे इससे नहीं जुड़ेगी। आपने देखा होगा कि कल ही संपादक नमन मिश्रा जी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आरसीपी सिंह एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। शुरू कर दिया है उन्होंने जिस काम के लिए वो पटना आए हैं, बिहार आए हैं। अब वहीं से पटना में एक अस्थायी ठिकाना खोज रहे हैं जहां से वो अपने राजनीति को नई दिशा दे सके। इसके अलावे लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम उनका शुरू हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि नए रिश्तेदारी के लिए कहीं ना कहीं प्रयास हो रहा है और ये प्रयास नीतीश कुमार को भी खटकने लगा है। नीतीश कुमार के भाषण में वो सारी बातें जो नीतीश कुमार कहते हैं वो कहीं नजर नहीं आया, सिर्फ शताब्दी वर्ष और बिहार के गौरव गाथा को वो गाते रहे। ऐसी स्थिति में एक बात तो पक्का है कि बिहार जिस मुहाने पर खड़ा है उस मुहाने पर दोनों ही खेमे तेजस्वी यादव को तरजीह दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में एक बात पक्का है कि बहुत कुछ बदलने वाला है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। इस रिश्तों की खटास और नई रिश्तेदारी पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही इसका दिन तय होता है हम फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।